डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पे चर्चा करूँगी। आज के चर्चा का विषय है स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पे सर्वप्रथम मैं प्रकाश डालूँगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल में 12 जनवरी सन 1863 में एक प्रसिद्ध वकील श्री विश्वनाथ दत्त के यहाँ हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया था। नरेंद्र नाथ की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। नरेंद्र नाथ ने अंग्रेजी तथा बंगला का अच्छा अध्ययन किया। विद्यार्थी जीवन में वे अपने व्यक्तित्व के कारण सबके प्रिय बने रहे। नरेंद्र नाथ जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो वे उनसे प्रभावित हुए। लगभग 6 वर्षों तक इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में अपना समय व्यतीत किया। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों एवं चिंतन से यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया कि यदि वेदांत को आधुनिक आवश्यकताओं एवं मूल्यों से जोड़ा जाए तो भारत की अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश घूमकर भारतीय संस्कृति को उसके सही रूप में लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। भारतीय दर्शन, धर्म एवं संस्कृति का सही स्वरूप संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया। इनका देहावसान सन 1902 में हुआ। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक सिद्धांतों पर अब हम चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति के मन में पहले से विद्यमान पूर्णता का प्रकाश ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विद्यार्थी को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना चाहिए। जहाँ तक हो सके विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं पर अनुशासन रखना आवश्यक है। व्यक्ति के विचार एवं आचरण में समन्वय होना चाहिए। छात्र सर्वांगीण विकास कर सके ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि छात्र को कोई सीखा न सके, वह स्वयं सीखता रहे। ज्ञान तो व्यक्ति में पहले से ही है। उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। छात्रों के साथ साथ छात्राओं की शिक्षा पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। शिक्षक एवं शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध होने चाहिए तथा शिक्षक को शिष्य के साथ स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। छात्र के आध्यात्मिक विकास के साथ ही भौतिक विकास पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। देश के औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। निरक्षर लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। आगे हम
चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों पर। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। पूर्णता की ओर अग्रसर होने तथा उसे प्राप्त करने का उद्देश्य। दूसरा है छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, चारित्रिक विकास का उद्देश्य, नैतिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, त्याग की भावना का विकास का उद्देश्य, राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास का उद्देश्य, धर्म के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने का उद्देश्य, विविधता में एकता की भावना के विकास का उद्देश्य, श्रद्धा की भावना उत्पन्न करने का उद्देश्य, इच्छा शक्ति को सबल बनाने का उद्देश्य। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाए, उसके अंदर जो शक्तियां हैं उन्हें वह पहचान सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग दे तथा छात्र को अपने संतुलित विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करे। जो शिक्षा व्यक्ति का नैतिक तथा चारित्रिक विकास नहीं करती वह शिक्षा निरर्थक है। व्यक्ति का चरित्र राष्ट्र का चरित्र बनता है। व्यक्ति का नैतिक आचरण सामाजिक उत्थान में योगदान देता है। अतः शिक्षा को इस ओर ध्यान देना चाहिए। धर्म हमारी संस्कृति का मुख्य तत्व है। शिक्षा को चाहिए कि छात्रों में धर्म के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित कर सके तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का आचरण में ला सके और ऐसी क्षमता का विकास करे। हमारा देश अनेकताओं का देश है। धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति एवं भूगोल सभी दृष्टि से देश में विविधताएं हैं। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वह इन विविधताओं में एकता की भावना खोजने का प्रयास करे। कुल मिलाकर हमारी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मानव का निर्माण करना होना चाहिए। आगे के क्लास में हम स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक सिद्धांतों और पाठ्यक्रम इत्यादि